ओके, सो नेक्स्ट इसके बाद हम जो है ज़िक्र करते हैं किस चीज़ का, कि हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन के कुछ लेवल्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं आपको बताते हैं कि कौन सा मैसेज जो है किस तरीके से आपको जो है डिलीवर करना होगा, ठीक है, कौन से चैनल के ज़रिए से आपको करना चाहिए, उसके लिए कौन सा जो है मीडियम अप्रोप्रिएट होगा, ठीक है। सो हम कहते हैं कि लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन, लेवल्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तीन मेजर लेवल्स हैं हमारे पास। एक है स्ट्रेटेजिक, दूसरा टैक्टिकल, थर्ड आपके पास है ऑपरेशनल। ठीक है, स्ट्रेटेजिक का मैंने आपको कहा कि ज़्यादातर जो है ये आर्मी वगैरह उसकी जो है टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं, वो कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक प्लान है हमारा या स्ट्रेटजीज हमारी ये हैं। तो स्ट्रेटेजिक से मुराद हमारा बेसिकली होता है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, कि हमने जो है लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कैसे करना होगा, हमें कमिंग 3 to 4 ईयर्स में कैसे जो है अपना काम करना होगा। तो इसको जो है हम एसोसिएट करते हैं लॉन्ग टर्म के साथ, कि आप जो है लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कैसे बनाते हो। आप कहते हो कि जी अगले 3 सालों में जो है हम ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ से यहाँ तक पहुँचा देंगे, अगले 3 सालों के अंदर जो है हम अपने प्रोडक्ट्स के जो डिमांड है उसको बढ़ा देंगे, या जो है हम क्या करते थे पहले जो है 10 जो है चेयर्स प्रोड्यूस करते थे, अब जो है आने वाले सालों में हम अपनी टेक्नोलॉजी को इतना इम्प्रूव कर देंगे कि हम महीने के अंदर जो है क्या करेंगे कि 20 तक जो है इसकी लिमिट को बढ़ा देंगे, ठीक है। नाउ दिस इज स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म प्लान। दूसरा आपके पास आ जाता है टैक्टिकल। टैक्टिकल आपके पास जो है शॉर्ट टर्म इश्यूज और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए होता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज़ और इश्यूज के लिए एंड इश्यूज। जब हम जो है शॉर्ट टर्म का जिक्र करते हैं तो हमारा मकसद क्या होता है, 1 से कम ईयर्स के लिए, ठीक हो गया, कि हम जो है 6 महीने 7 महीने उसका जिक्र करते हैं तो उसको जो है हम शॉर्ट टर्म के लिए एसोसिएट करते हैं। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप जो है कोई जो है लॉन्ग टर्म को 3 to 5 ईयर्स के साथ एसोसिएट करता है, कोई कहता है कि जी 1 से जितना ज़्यादा ईयर्स होंगे वो जो है वो सारे के सारे लॉन्ग टर्म में आ जाते हैं, कोई कहता है कि 2 से ज़्यादा ईयर्स होंगे तो वो लॉन्ग टर्म में आ जाते हैं। लेकिन टैक्टिकल जब हम जिक्र करते हैं शॉर्ट टर्म का जिक्र करते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए हम जो है इसको ज़्यादातर एसोसिएट करते हैं 1 ईयर या 1 और लेस देन 1, ठीक हो गया, कि लेस देन 1 ईयर आपके पास जो है जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसको हम जो है शॉर्ट टर्म में कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो वो आपके पास जो है क्या होती है उसमें हम कहते हैं कि जी हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, हम उसको जो है अवेल करना चाहते हैं, या 1 साल के अंदर हमारे पास जो मसले आ रहे थे हम उसको डील करने की कोशिश करते हैं कि हमने उनको कैसे ओवरकम करना है। थर्ड हमारे पास ऑपरेशनल आ जाती है, ठीक है, ऑपरेशन को जो है हम एसोसिएट करते हैं डे टू डे के साथ, कि हमारी जो रूटीन एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारी जो रूटीन जो है काम चल रहे होते हैं, हम उसको एसोसिएट करते हैं किसके साथ, ऑपरेशन के साथ। तो हमारे पास एक ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो हमारी डेली रूटीन के साथ एसोसिएटेड हो। लेट्स से मीटिंग है आज, क्योंकि तो अभी हमारी जो है डेली रूटीन के साथ है, हमारे जो है सप्लायर वेट कर रहा है, या जो है हमने क्या करना है कि जो है ऑफिस के लिए सामान मंगवाना है, तो अब ये 1 साल 4 साल 3 साल के लिए तो हम नहीं प्लान करेंगे उसके लिए। हमने क्या करना होगा, हम कहेंगे कि ठीक है हमें जो है ऑर्गेनाइजेशन को जो छोटे मोटे खर्चे होंगे उसका हिसाब किताब हमें क्या करना होगा, मंथ के एंड पे करना होगा। नाउ दिस इज़ योर ऑपरेशनल थिंग्स, कि आप उसको क्या करते हो, डे टू डे जो आपके खर्चे हो रहे हैं उन सबको नोट करते हो और उसको रिकॉर्ड करते हो। लेकिन जब आप इसको जो 6 महीने 7 महीने 8 महीने तक लेकर जाते हो या 1 साल तक एक्सटेंड कर देते हो कि हमें जो है ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तो अब ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको 1 साल के अंदर अंदर पहुँचानी है तो आप उस बंदे को ईमेल भी कर सकते हो, आप जो है क्या कर सकते हो, उसको जो है बाय फैक्स भी भेज सकते हो, बाय डॉग भी भेज सकते हो कि हमने ये करना है। और उससे ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप उसके लिए उसी तरीके से सोर्स चूज़ करते हो। तो ये जो हमारे पास 3 मेजर जो है हम कह सकते हैं कि लेवल्स हैं इंफॉर्मेशन की, जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं कि अपने जो है स्टेक होल्डर्स और यूज़र को जो है इन्फॉर्म करते हैं, ठीक हो गया, और उनको बताते हैं कि हमने किस तरीके से इन चीज़ों पे अमल करना है, हम कैसे जो है इन चीज़ों को जो है आगे लेकर जाएंगे, किस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अप्रोप्रिएट टोन और अप्रोप्रिएट पीपल जो है चूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। और हम कहते हैं कि इंफॉर्मेशन हमारे पास जो है यूज़फुल कब होंगी, ठीक हो गया, हम कब उसको जो है कहेंगे कि जी ये हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन जो हमें मिली है वो यूज़फुल है, कारआमद है, ठीक हो गया, हम इससे जो है बेनिफिट ले सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कहता है कि आपने क्या करना है, इंफॉर्मेशन मस्ट एक्चुअली बी यूज्ड फॉर इट टू बी वर्थ कम्युनिकेटिंग, अदरवाइज द टाइम एंड एफर्ट इन्वेस्टेड इनटू द कम्युनिकेशन वाज वेस्टेड। कि आप जो है जो आपको नज़र आता है कि ये इंफॉर्मेशन वर्दी है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया,
तो आप क्या करोगे कि उस इंफॉर्मेशन को आगे जाने की कोशिश करोगे, आप उसको बताओगे ताकि आपका जो है टाइम सेव हो जाए। अगर आप फजूल बातों को, इंफॉर्मेशन को, रूमर्स को फैलाओगे तो उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू हाउ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इज़ व्हेन कम्युनिकेटेड इंक्लूड। कौन कौन से फैक्टर्स आपके पास हैं उसके जो है वैल्यूएबिलिटी के लिए, कि वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के लिए कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। ठीक हो गया, तो वो उसकी वर्थ कब बताएगी, हाउ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। ठीक हो गया, तो उसकी वर्थ को बताने के लिए सबसे पहली चीज़ उसका सोर्स है। ठीक है, कि वो इंफॉर्मेशन कहाँ से आई है, कौन से सोर्स से आपके पास आई है। ठीक है, उसके जो है आप सोर्सेज को चेक करते हो कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन आई है वो सही है कि सही नहीं है। ठीक है, जिसमें हम कहते हैं कि आपके पास जो है दो सोर्सेज आ जाती हैं, एक इंटरनल है, एक एक्सटर्नल है। इंटरनल आपके जो है अपने जो है कंपनी के अंदर जितने इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है, ठीक हो गया, वो आपके पास क्या है। लेट्स से आपने जो है सैलरीज वगैरह का रिकॉर्ड बनाया है, तो अभी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात है। आपने जो है क्या किया हुआ है, जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही है, जितने भी जो है बाइंग एंड सेलिंग आप रिकॉर्ड कर रहे हो, उसको कहाँ पे लेकर आओगे, आप अकाउंटिंग का रिकॉर्ड रखोगे। आप जो है क्या करते हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी प्रोडक्शन हो रही है आप उसका प्रोडक्शन का रिकॉर्ड रखोगे। नाउ दिस इज इंटरनल इन्फॉर्मेशन। ठीक हो गया, कि आपने ये चीज़ चेक करनी होगी, कंफर्म करनी होगी कि आपके पास ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है किस सोर्स से आ रही है। अगर एक बंदा जो है जनरली आपको ट्रांजैक्शन बता रहा है तो वो आपके पास रिलायबल नहीं है, लेकिन वो आपको जो है क्या करता है कि स्टेटमेंट से बता के दे रहा है कि जी ये ट्रांजैक्शन ऐसे हुई है, तो वो उससे ज़्यादा रिलायबल होगी। और सेकंड आपके पास जो एक्सटर्नल हमने कहा, तो एक्सटर्नल क्या है, आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि आपको वो इन्फॉर्मेशन जो है कहाँ से मिल सकती है। न्यूज़पेपर आप देखोगे कि जी ऑथेंटिक है कि नहीं है। ठीक है, टेलीविज़न पे आप देखोगे कि जी ये जो बात चली है किसने कही है, कौन से चैनल पे थी। ठीक है, आप जो है उसको देखते हो कि टैक्स वगैरह के रिलेटेड कोई पॉलिसी चेंज हुई है, तो टैक्स स्पेशलिस्ट ही आपको जब बताएगा तो आपको यकीन आएगा कि हाँ ये बात जो है वाकई सही बात है, मुझे इसकी बात पे यकीन करना चाहिए क्योंकि ये क्या है आपके पास जो है स्पेशलिस्ट है। लेकिन अगर वो जो है क्या है स्पेशलिस्ट नहीं है, वो जो है उस बात के जो है ऑथेंटिसिटी नहीं है, वो आपको जो है रिलायबल इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता, तो आप क्या करते हो कि आप उस पर जो है एतबार नहीं करते। आप कहते हो कि नहीं ये जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन जो आई है ये वैल्यूएबल नहीं है क्योंकि इसका सोर्स जो है वो प्रॉपर नहीं है। इसके बाद दूसरी चीज़ हम कहते हैं कि ईज ऑफ एसिमिलेशन। ठीक हो गया, कि आप क्या करते हो, आप जो है इंफॉर्मेशन की एसिमिलेशन को देखते हो। ठीक है, एसिमिलेशन से मुराद हमारा क्या है, अगर हम इसको जो है जनरली लेमैन में देखें तो हमारे पास एसिमिलेशन से मुराद हमारा क्या है कि आप जो है सिमिलर इन्वायरमेंट, ठीक हो गया, कि आप जो है क्या करते हो इन्वायरमेंट के साथ उसको जो है एसोसिएट करने की कोशिश करते हो, उसको उसके साथ जो है अटैच करते हो। ठीक हो गया, आप उसमें जो है उसके हम कहते हैं सिंपली कि हम जो है उसको इन्फॉर्मेशन को उसके साथ जो है मैच करते हैं, उसके जो है अकॉर्डिंगली हम उसको जो है पुट करने की कोशिश करते हैं। तो वो चीज़ आपके पास जो है एसिमिलेशन में आ जाती है कि आप जो है देखोगे कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, वो कितना आपके लिए जो है बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, कि आप जो इन्फॉर्मेशन जो आइडियाज़ आपके पास फ्लो कर रहे हैं आप उससे कितना गेन कर रहे हो, कितना ईजिली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो अगर आप उसको ईजिली एसिमुलेट कर सकते हो, आप ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हो, तो आपके पास क्या है कि वैल्यूएबल है इन्फॉर्मेशन। अगर आप उसको समझते नहीं हो तो फिर आप क्या करोगे, आप उसको जो है ईजिली जो है एसिमुलेट जब नहीं कर सकते तो आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन जो है इतनी वैल्यूएबल भी नहीं होगी। उसके बाद कहता है एसेसिबिलिटी, ACC। ठीक है, कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एसेसिबल होनी चाहिए, SSIB। ठीक हो गया, कि एसेसिबिलिटी उसमें होनी चाहिए। एसेसिबिलिटी से बेसिकली हमारा मुराद क्या है कि उसको जो है हमारा एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, एक्सेस होनी चाहिए, कि जो सोर्स जिससे बात आपके पास आ रही है वो एक्सेसिबल है कि नहीं है। ठीक है, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो जो है कितनी कन्फर्म है। ठीक है, वो जो है कितना आप उसको जो है एसोसिएट कर सकते हो, कितना जो है आप उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको एक्सेसिबल नहीं होती। ठीक है, जो आपको एक्सेसिबल नहीं होती तो आप क्या करते हो कि उसको जो है रिलाई भी नहीं कर सकते हैं, आप जो है उसको चेक नहीं कर सकते, तो आप कैसे उस पर जो है एतबार करोगे। ठीक है, तो इसके लिए हम कहते हैं कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसकी जो है एसेसिबिलिटी होनी चाहिए, आप उस तक रीच रखते हो, आप खुद उस इंफॉर्मेशन को जो है देख सकते हो, उसको गेन कर सकते हो। और लास्ट में कहता है कि वो इन्फॉर्मेशन जो है रेलेवेंस उसकी होनी चाहिए। ठीक है, कि वो जो है रिलेटेड होनी चाहिए, आपसे रिलेटेड अगर वो बात है या आपकी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वो बात है, तब आप उसमें जो है इंटरेस्ट लोगे।
लेकिन अगर वो जो है आपके बेनिफिट की बात नहीं है, वो जो आपसे रिलेटेड नहीं है या आपके इशू से रिलेटेड नहीं है, तो आप उसमें इंटरेस्ट भी उतना नहीं लोगे। तो ये 4 चीज़ें हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो कितनी वैल्यूएबल है, कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इसमें से एक भी चीज़ मिस हो जाती है तो आप क्या करते हो कि उस इन्फॉर्मेशन को इतना ज़्यादा जो है ट्रस्ट नहीं करते, आप थोड़ा सा हेजिटेट करते हो इस इन्फॉर्मेशन को। और उसके अलावा इन्होंने कहा हुआ है, कहता है कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आई हुई है उसकी जो है क्रेडिबिलिटी को कैसे चेक करोगे। ठीक हो गया। आप जो है इन्फॉर्मेशन जो आपके पास आई हुई है उसकी क्वालिटीज़ जो है कुछ ना कुछ उसमें क्वालिटीज़ होंगी। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं कि आपकी जो है जो इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच रही है या जो इन्फॉर्मेशन भेज रहा है उसमें कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, वो क्वालिटीज़ क्या है, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, वो जो है दुरुस्त होनी चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए। अगर आपके पास जो है नंबर और फिगर्स का जिक्र आ रहा है तो वो नंबर और फिगर्स जो है बिल्कुल ठीक होने चाहिए, क्योंकि अगर उसमें जो है अप एंड डाउन हो सकता है तो आपकी जो है जो प्लान बना रहे हो, जो आप उसको देख रहे हो वो उस तरीके से नहीं होगा। लेट से आपको जो है कोई कह देता है कि जो है आपकी जो है सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हो, तो हम जो है वो गलती से वहाँ पे जो है आपको कहते हैं कि हमने अपनी सेल्स को जो है 50% इंक्रीज करना है, लेकिन बेसिकली जो है वो चाहते थे कि हम जो है सेल को अपनी जो है 60 to 80% इंक्रीज करें। तो आपके पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है, या जिस सोर्स से उसने इन्फॉर्मेशन ली वो जो है वो सही नहीं था, तो आपके पास वो जो इन्फॉर्मेशन क्या होगी, वो जस्ट एजम्पशन की बेसिस पे होगी। और जो इन्फॉर्मेशन आपके पास एजम्पशन की बेसिस पे हम उस पर रिलाई नहीं कर सकते। लेट से आप उसको कहते हो कि यार बाहर जो है मौसम कैसा है, वो आपको कहता है यार मैंने तो नहीं देखा, हो सकता है कि बादल हो, तो अब आप उस पर रिलाई करोगे, नहीं करोगे, क्योंकि वो सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो जो है आपके पास ठोस इन्फॉर्मेशन नहीं है। दूसरी बात, कंप्लीट। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो कंप्लीट होनी चाहिए। जितने आपके पास इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होगी, ठीक हो गया, उतने ही आपका जो रिसीवर होगा वो बात पे अमल भी ठीक से करेगा और एक्शन भी प्रॉपर तरीके से लेगा। उसके बाद हमने देखना है कॉस्ट बेनिफिशियल, कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए जो है कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहता है कि द बेनिफिट फ्रॉम कोलेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द मैसेज मस्ट बी ग्रेटर देन द कॉस्ट, कि आप जो है जो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करना चाहते हो उस पर आपकी अगर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है और वो इतनी जो है ख़ास इंपॉर्टेंट ना हो, तो आपका ख़र्चा ज़्यादा हो जाएगा, बेनिफिट उसका इतना नहीं होगा। तो आपको ये देखना होगा कि आप जो बात कह रहे हो, जो इतना जो है सोर्स उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हो, वो कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप जो है उसको ना भेजो, क्योंकि वो क्वालिटी जो है इंफॉर्मेशन नहीं होगी। उसके बाद कहता है कि यूज़र टारगेटेड, कि आप क्या करोगे, आप जो है अपने यूज़र को देखोगे, आप जो है जिसको इन्फॉर्मेशन भेज रहे हो उसको देखोगे कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ये बात उसके साथ रेलेवेंट कितनी है, उसके साथ कितनी रिलेटेड है। आप जो है उसको देखोगे कि मेरा जो यूज़र है वो मुझसे क्या सुनना चाहता है, मुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखता है। तो आपने क्या करना होगा, टारगेट करना होगा यूज़र को कि मुझे जो है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी होगी। नेक्स्ट कहता है रेलेवेंट, वही बात रिपीट हो रही है कि आपकी बात जो है वो रेलेवेंट होनी चाहिए, रिलेटेड होनी चाहिए, ताकि अगला बंदा जो सुन रहा है उसका इंटरेस्ट उसमें रहे। आपकी जो है जो बात है उसमें अथॉरिटेटिव होनी चाहिए वो, ठीक हो गया, अथॉरिटेटिव, कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन शुड कम फ्रॉम द रिलायबल सोर्स, कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो एक रिलायबल सोर्स से आ रही है। ठीक है, वो जो अथॉरिटेटिव है, वो जो है जो बंदा जो आपको इन्फॉर्म कर रहा है उसके पास इख्तियार है उस बात का, और वो जो है कंप्लीट उसके बारे में श्योर है जो आपको बता रहा है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें फैक्टर आ जाता है टाइमली, कि आपकी बात वक्त पे होनी चाहिए, जब उस बात करने की ज़रूरत थी वो जो है तभी काम आएगी। लेट से आप जो है एक बंदे को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो लेकिन वो आप 1 महीने के बाद दे देते हो। ठीक है, लेट से जो है आप किसी को फौतगी के बारे में बता रहे हो, तो अब आप फौतगी के बारे में बता रहे हो और वो उसके जो है 1 महीने के बाद बता रहे हो, आपके उस 1 महीने के बाद बताने के क्या फ़ायदा होगा। टाइमली जब आप उस बात को बताओगे तो तब उसका ज़्यादा बेनिफिट होगा। और उसके बाद क्या कहता है कि ईज़ टू यूज़, ईज़ी टू यूज़ होना चाहिए। आपकी जो इन्फॉर्मेशन जिस सोर्स से आ रही है वो आसानी से इस्तेमाल होनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो प्रेजेंटेशन होगी या जो कम्युनिकेशन का टाइम है वो क्या होना चाहिए, वो प्रॉपर होना चाहिए। और लास्ट में हम कहते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, कि हम जो है बिज़नेस के साथ एसोसिएट हैं तो हमारी जो है क्या होगी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को भी देखना ज़रूरी है।
ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज क्रिटिकल टू द ऑपरेशंस ऑफ वर्चुअली all organization. Information is needed at varying degrees of aggregation for varying levels of users covering elements such as revenue, cost and capital. कि आपकी जो है जो इन्फॉर्मेशन है वो किसके लिए इम्पोर्टेंट है, हर लेवल के बंदे के लिए अपनी ज़रूरत के मुताबिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। किसी को कॉस्ट से रिलेटेड जो है काम होगा, किसी को जो है रेवेन्यू से कंसर्न है, किसी को जो है कैपिटल से जो है कंसर्न होगा। और इसलिए कहते हैं कि गुड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एम्बेडेड इन कम्युनिकेशन शुड डिमॉन्स्ट्रेट द फॉलोइंग फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। कि आपकी जो है गुड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कब होगी, ठीक हो गया, आप उसको जो हम इसको FI कह देते हैं, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कब होगी, जब उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, वही रिपीटेशन हमारे पास ऑलमोस्ट आ रही है कि रेलेवेंट होनी चाहिए, ठीक है, कि आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो रिलेटेड होनी चाहिए, उसका जो है आपके जो है फ्यूचर डिसीजन पे फ़र्क पड़े उसका, ठीक है, कि पास्ट एक्टिविटी से रिलेटेड हो कि आपने कोई जो है उसका काम दिया था उसके बारे में आपको बताया कि वो प्रॉपरली हो चुका है कि नहीं हो चुका, उसके बारे में आपको बताएं। दूसरी बात जो उसमें आ जाती है वो है कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है, कि आपकी बात जो है हर एस्पेक्ट से कंप्लीट होनी चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए हो वो उसको जो है कवर कर रही हो, अदरवाइज जो है वो आपके लिए फिर इतनी यूज़फुल नहीं हो सकती। आप जो इन्फॉर्मेशन जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो न्यूट्रल होनी चाहिए, ठीक है, कि वो जो अगर उसमें कोई बाइसनेस होगी, आप जो है क्या करते हो कि आप जो है बैलेंस शीट्स को छुपा रहे हो या जो इन्फॉर्मेशन मेजर आप इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे जो ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट की हो, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन की जो है फ़ायदे किसी की ना हो और आप उसको छुपाने की कोशिश करते हो, तो ऐसा नहीं करना। आपने फुल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्लियर देनी होगी, न्यूट्रल इन्फॉर्मेशन देनी होगी जो रिक्वायर्ड होगी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है फ्री फ्रॉम मटेरियल एरर, फ्री फ्रॉम मटेरियल एरर, कि उसमें जो है जब आपने रिकॉर्डिंग कर रहे थे, जब आप जो है सोर्स के ज़रिए से भेज रहे थे, उसमें जो है कोई एरर नहीं होना चाहिए, कोई भी उसमें जो है गलती नहीं होनी चाहिए, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसमें जो है कोई मिस्टेक्स वगैरह होगी तो फिर वो इन्फॉर्मेशन जो है रिलायबल कंसिडर नहीं होगी और उस पर जो है ट्रस्ट नहीं किया जा सकेगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी जो है वही रिपीटेशन अगेन आ जाती है कि हमारी जो है कम्युनिकेशन का गोल क्या हुआ फिर, ठीक है, कि हम किस लिए कम्युनिकेशन करते हैं, गोल्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो वही ऑलमोस्ट जो हमने जो है पहले स्टडी किया था वही गोल्स जो है हमारी कम्युनिकेशन के स्टिल प्रिवेल करते हैं, कि आप जो है ऑर्गेनाइजेशन में जो है कम्युनिकेशन को क्यों इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो, ताकि आप लोगों को जो है गाइडेंस दे सको, आप क्या कर सको कि सबको जो है इंफॉर्मेशन होगी, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है जो लोग काम कर रहे हैं वो कोऑर्डिनेटेड चलेंगे और एक प्रॉपर तरीके से काम को कर सकेंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन चाहती है वो सही तरीके से हो सकेगा, कहीं पे जो है मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होंगी, कहीं पे जो है मिसट्रस्ट नहीं होगा, सबको जो एक दूसरे पे ट्रस्ट होगा, क्योंकि सब क्या कर रहे हैं अपनी प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को दे रहे हैं, जिसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो आप उसको इन्फॉर्मेशन दोगे। अगर आप इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन भेजोगे तो वो बंदा भी आपको जो है बैक पे क्या करेगा, इनकम्प्लीट जो है काम परफॉर्म करेगा। तो आप इस चीज़ को एश्योर कराने की कोशिश करते हो कि जो इन्फॉर्मेशन जो आप दे रहे हो दूसरे बंदे को वो जो है प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, अगर वो इस तरीके से नहीं होगी तो आपकी जो है इन्फॉर्मेशन अपना गोल प्रॉपर तरीके से अचीव नहीं करेगी। और हमने जो है ऑलरेडी स्टडी किया था कि आपकी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, दो तरीक़ों से होती है, एक जो है क्या हो जाती है कि इनफॉर्मल हो जाती है और फॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाती है। जो है फॉर्मल, मैंने आपको क्या कहा था कि फॉर्मल कम्युनिकेशन कौन सी होती है, जो आपके पास जो है हायरार्की वाइज चलती है, ठीक है, जो आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम के ज़रिए से इंफॉर्मेशन जाएगी, ठीक है, आपके पास एक प्रॉपर चैनल बताया जाएगा कि आपने जो है एक बंदे से दूसरे बंदे तक जब आप इन्फॉर्मेशन पास करोगे तो कैसे जाएगी, जिसके हमने जो है डिफरेंट किस्म के तरीके कार पढ़े थे, ठीक हो गया, फॉर्मल जो हमने मेथड्स पढ़े थे, क्योंकि आप जो है उन मेथड्स को फॉलो करने की कोशिश करते हो कि आप जो है एक बंदे से दूसरे बंदे तक इन्फॉर्मेशन, एक दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे तक आपकी इन्फॉर्मेशन कैसे फ्लो करेगी। और इनफॉर्मल में हमने क्या कहा था कि मैंने वहाँ पे भी आपको कहा था कि हम जो है ग्रेप पॉइंट सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया, कि आपकी इन्फॉर्मेशन जो है हर तरफ से सोर्सेज से फैल सकती है, ठीक है, उसका कोई ऑफिशियल चैनल नहीं होगा, कहीं से रूमर्स आ सकते हैं वो फैल सकते हैं, कहीं से जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है वो आपकी जो है स्प्रेड हो सकती है। तो आपके पास जो है क्या होगा कि इन्फॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मूव करती है, ठीक है। सो आपके पास फॉर्मल के अपने बेनिफिट्स हैं, इनफॉर्मल के अपने बेनिफिट्स हैं, ठीक है, हमने वहाँ पे जो है डिटेल से स्टडी किया था कि फॉर्मल आपको क्या करता है, इन्फॉर्मेशन की ऑथेंटिसिटी बताता है, कम्युनिकेशन आपकी जो है एक बेहतर तरीके से हो सकती है, ठीक है, और आपकी जो इन्फॉर्मेशन का जो मूवमेंट है वो प्रॉपर तरीके से हो सकता है। लेकिन हमने कहा था कि इसमें इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा स्लो मूव करते हैं, क्योंकि एक हायरार्की के ज़रिए से वो बात चल रही होती है कि वहाँ से जो है कन्फर्मेशन होगी एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे जाएगी। लेकिन इनफॉर्मल क्या करता है, आपकी इन्फॉर्मेशन को क्विकली प्रोसेस कर देता है। और इसलिए हमने कहा था
कि हमें जो है फिर क्या करना पड़ता है कि इनके लिए नेटवर्क्स को ऑप्ट करना पड़ता है, जो हमने डिटेल से डिफरेंट नेटवर्क्स पढ़े थे कि आप जो है देखते हो कि ऑर्गेनाइजेशन को किस किस्म की जो है नेटवर्क की ज़रूरत है, उसको जो है फॉर्मल नेटवर्क कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, कहाँ पे जो है इनफॉर्मल जो है कम्युनिकेशन करनी चाहिए, किन के साथ ज़्यादा उसको जो है इनफॉर्मल तरीके से मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए, और किसको जो है फॉर्मल तरीके से बात करनी चाहिए। सो ये हमारा जो है आज का टॉपिक था। आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं।